So, hey everyone, this is your boy Amol Kumar here. Now, in this video, we are going to discuss about tips and tricks for true false for academic IELTS. इस वीडियो के अंदर हम ट्रू फॉल्स की टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात कर रहे होंगे. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. So these are some true false of Cambridge book, and this is reading passage 1 of Cambridge IELTS Academic Cambridge 13 book. Now we are going to do some true false. जैसे कि मैंने आपको फिलअप्स करवाए थे पिछली वीडियो के अंदर, और ये वही रहे. और इसके बाद है हमारे पास 6th और 7th 8th क्वेश्चन से हमारे पास शुरू होंगे ट्रू फॉल्स. 8th क्वेश्चन से हमारे पास ट्रू फॉल्स शुरू होंगे. तो जैसे मैंने आपको सबसे पहले अपनी टिप क्या दी थी कि आपने कीवर्ड्स चूज़ करने हैं, तो आप आंसर लिखेंगे और आपको सीरियल वाइज हमेशा आइल्स के एग्जाम में सीरियल ऑर्डर में आंसर मिल रहे होंगे. तो अब जैसे ट्रू फॉल्स हैं, अब ट्रू फॉल्स आए हैं 8 क्वेश्चन और फिलअप्स के बाद से थे. तो अब ट्रू फॉल्स मुझे इसी पैसेज के अंदर मिलेंगे, इन्हीं 3 पैसेज के अंदर मुझे ट्रू फॉल्स मिलेंगे. इस पैसेज के अंदर ट्रू फॉल्स मिलना इन पैसेज के अंदर ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, मतलब कि मिलेंगे नहीं. वैसे तो 100% केसेज में होगा कि मिलेंगे नहीं, पर शायद कभी ना कभी हो सकता है कि शायद मिल जाए एक आधा ट्रू फॉल्स वो, लेकिन वहाँ पर स्पेसिफाइड होगा कि सी पैसेज नंबर 1 या ऐसे कुछ लिखा होगा. तो जैसे नहीं तो टिप्स तो यही है कि हमेशा आपको आंसर सीरियल वाइज मिल रहे होंगे. तो अब देखिए हमारे पास कितने 6 ट्रू फॉल्स हैं और 3 पैसेज है. तो इतने पैसेज के अंदर हम ट्रू फॉल्स को ढूंढेंगे और हम कोशिश करेंगे हमारे सारे आंसर्स ठीक हो. तो चलिए शुरू करते हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट हैव टू रीड द क्वेश्चन. नाउ आई एम रीडिंग द क्वेश्चन. नाउ यू हैव टू राइट ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन. एंड एक बच्चे जो कॉमन मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि वो ये पढ़ते नहीं कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन लिखा है कि क्या लिखा है, कि यस नो नॉट गिवन लिखा है. तो जैसे अगर यहाँ पे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन लिखा है, चाहे मुझको सारे आंसर पता होंगे कि इसका आंसर ट्रू है, इसका आंसर फॉल्स है, तो इसका आंसर नॉट गिवन है तो फॉल्स, कुछ भी है इसका आंसर. पर कुछ बच्चे गलती ये करेंगे कि वो ट्रू की जगह यस लिख देंगे, फॉल्स की जगह नो लिख देंगे, जिसकी वजह से चाहे उनके सारे आंसर्स ठीक हों पर उनके सारे आंसर्स गलत हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ट्रू की जगह यस लिख दिया होगा और नो फॉल्स की जगह नो लिख दिया होगा. इसलिए आपने हमेशा ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन लिखा है कि यस नो नॉट गिवन लिखा है. तो जैसे कि यहाँ पर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन लिखा है, हम लिखेंगे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन. और आपने हमेशा कैपिटल लेटर्स के अंदर अपना ट्रू फॉल्स नॉट गिवन लिखना है. अपनी कोई कर्सिव हैंड राइटिंग नहीं यूज़ करनी है, क्योंकि जितना आप इजी बनाएंगे एग्जामिनर के लिए चेक करना अपना पेपर, उतना ही आपके लिए इजी बन जाएगा ज़्यादा बैंड स्कोर करना. अगर तो आप अपनी कर्सिव राइटिंग यूज़ करेंगे और कोई भी ऐसे ड्रामे मारते रहेंगे कि मैं ऐसे सजा के लिखूंगा या लिखूंगी, तो उसके चक्कर में ये ना हो कि आपका एफ हमें टी लगे तो टी हमें एफ लगे, ऐसे कुछ ऐसे ना हो जाए. इसलिए आपने हमेशा कैपिटल लेटर्स के अंदर ही लिखना है, अपर केस में लिखना है आपने. तो शुरू करते हैं. हमारे पास 8th क्वेश्चन हमारे पास. द वेबसाइट www.newzealand.com aim to provide ready-made itineraries and packages for travel companies and individual tourists. तो इसके अंदर भी सेम वही ट्रिक है. हमने सबसे पहले एक मेन कीवर्ड चूज़ करने, इसके अंदर एक नहीं 2 या 3 कीवर्ड्स हम चूज़ करेंगे जिसको हम पैसेज के अंदर ढूंढेंगे. और एक और टिप मैं बता देता हूँ आपको. अगर बाई चांस का आंसर नॉट गिवन नॉट गिवन हो और मैं पूरे पैसे में से ढूंढता हूँ, 3-4 बार मैं पैसे पढ़ लूँ, तो मेरा टाइम वेस्ट होगा. इसलिए आपने एक बार ये एक क्वेश्चन पढ़ लेना और एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसका एक ना एक उसका कीवर्ड आपने अपने दिमाग में रखना है. जैसे कि ज्योग्राफिकल लोकेशन, ये भी मैं अपने दिमाग में माइंड में रखूँगा कि ज्योग्राफिकल लोकेशन अगर मुझे कहीं पर मिल गया तो मतलब कि उसके ऊपर ही मेरा आंसर होगा और उसके नीचे मेरा आंसर नहीं होगा. और अगर मुझे उसके ऊपर आंसर नहीं मिला मतलब कि नॉट गिवन होगा. एक ये भी ट्रिक है एक, तो आप ये भी ध्यान रखिए. तो मैंने ये माइंड में रखे ज्योग्राफिकल लोकेशंस. अब 8th क्वेश्चन शुरू करते हैं. द वेबसाइट www.newzealand.com aimed to provide ready-made itineraries and packages for travel companies and individual tourists. अब इसके अंदर मेरे पास कीवर्ड क्या होंगे कि जो www.newzealand.com की वेबसाइट है, उन्होंने एम किया, उन्होंने सोचा है, उन्होंने मतलब कि अपना गोल बनाया ये कि वो प्रोवाइड करेंगे रेडीमेड इनिशियरीज इशनरीज एंड पैकेजेस फॉर ट्रैवल कंपनीज एंड इंडिविजुअल टूरिस्ट. और पैकेजेस प्रोवाइड करेंगे ट्रैवल कंपनीज के लिए और इंडिविजुअल टूरिस्ट के लिए. तो मेरे कीवर्ड है यहाँ पर रेडीमेड इनिशियरीज एंड पैकेजेस फॉर ट्रैवल कंपनीज एंड इंडिविजुअल टूरिस्ट. तो शुरू करते हैं. द टूरिज्म न्यूजीलैंड website won 2 Webby awards for online achievement and innovation. More importantly, perhaps the growth
of tourism to New Zealand was impressive. Overall tourism expenditure increased by an average of 6.9% per year between 1999 and 2004. From Britain, visits to New Zealand grew at an average annual rate of 13% between 2002 and 2006, compared to a rate of 4% overall for British visits abroad. अब तक मुझे इसका आंसर नहीं मिला, मतलब कि मेरे आंसर इन दो पैराग्राफ्स के अंदर ही होंगे. The website was set up to allow both individuals. अब ये वेबसाइट की बात हो रही है, कौन सी? न्यूजीलैंड की वेबसाइट की. ये देखिए न्यूजीलैंड की वेबसाइट की बात हो रही है ये, और ऊपर लिखा भी हुआ था यहाँ पर कहीं पे www.newzealand.website, यहाँ पर कहीं पे लिखा हुआ था, इसलिए यहाँ पर लिखा. वैसे वेबसाइट और न्यूजीलैंड की तो यही होगी मेनली. वॉज सेट अप टू अलाउ बोथ इंडिविजुअल्स एंड ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशंस टू क्रिएट. ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशन मतलब ट्रैवल कंपनीज, इंडिविजुअल मतलब जो टूरिस्ट होंगे, टू क्रिएट इसीनरीज एंड ट्रैवल पैकेजेस टू सूट देयर ओन नीड्स एंड इंटरेस्ट. अब यहाँ पर लिखा है कि टू क्रिएट इसीनरीज एंड ट्रैवल पैकेजेस टू सूट देयर ओन नीड्स एंड इंटरेस्ट. और यहाँ पर लिखा है इट वॉज द वेबसाइट www.newzealand एम्ड टू प्रोवाइड. यहाँ पर लिखा टू प्रोवाइड, वो प्रोवाइड करेंगे रेडीमेड इसीनरीज एंड पैकेजेस फॉर ट्रैवल कंपनीज. और यहाँ पर लिखा है कि वो अलाउ करेंगे इंडिविजुअल ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशंस को क्रिएट करने के लिए. वो प्रोवाइड नहीं करेंगे, वो क्रिएट करने के लिए अलाउड करेंगे. मतलब कि हमारा इसका आंसर आएगा फॉल्स. तो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं. जैसे ये इट वॉज फाउंड दैट मोस्ट विजिटर्स स्टार्टेड सर्चिंग ऑन द वेबसाइट बाय जोग्राफिकल लोकेशंस. ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है. और एक अपने एक सेफ साइड के अंदर रहने के लिए मैं एक 10th क्वेश्चन का भी की पॉइंट यूज़ कर लूँगा. अकॉर्डिंग टू द रिसर्च 26% ऑफ विजिटर्स सेटिस्फैक्शन इज रिलेटेड टू देयर अकोमोडेशन. कि 26% विजिटर, 26% विजिटर्स जो यात्री थे उनकी सेटिस्फैक्शन रिलेटेड ही अकोमोडेशन थे. अकोमोडेशन मैंने जैसे बताया था कि रहने की व्यवस्था जो भी होती है, जैसे रूम, कमरा, होटल एक्सेट्रा कुछ भी. तो जहाँ पे अकोमोडेशन या तो विजिटर्स की बात होगी 26% की, 26% में ये मैं उसके ऊपर देखूंगा कि मेरा आंसर मिल जाएगा. लेकिन अभी के लिए हम 9th क्वेश्चन शुरू करते हैं. इट वॉज फाउंड दैट मोस्ट विजिटर्स स्टार्टेड सर्चिंग ऑन द वेबसाइट बाय जियोग्राफिकल लोकेशन. कि यहाँ पर लिखा कि मोस्ट विजिटर्स, ज़्यादातर विजिटर्स ने सर्च किया, स्टार्टेड सर्चिंग ऑन द वेबसाइट बाय जियोग्राफिकल लोकेशन. जियोग्राफिकल लोकेशन के सर्च किया उसने, स्टार्टेड सर्चिंग ऑन द वेबसाइट, उन्होंने सर्च किया वेबसाइट के ऊपर बाय जियोग्राफिकल लोकेशंस. तो यहाँ पर हम ढूंढते हैं इसका आंसर, जिसके बाद से मुझे यहाँ पर मिल गया था इसका 8th आंसर है हमारे पास यहाँ पर है. अब इसके नीचे मुझे सारे आंसर मिलेंगे 9, 10th, 11, 12, 13 जो भी आंसर. यहाँ पर लिखा ऑन द वेबसाइट विजिटर्स कैन सर्च फॉर एक्टिविटीज नॉट solely by geographical location but also by the particular nature of the activity. यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है इट वॉज फाउंड दैट मोस्ट विजिटर्स स्टार्टेड सर्चिंग. यहाँ पर लिखा कि ज़्यादा विजिटर ने सर्च करना शुरू किया ऑन द वेबसाइट पर बाय जियोग्राफिकल लोकेशन. यहाँ पर एक तरीके से एक सर्वे है, एक तरीके से कि उन्होंने बताया कि यहाँ पे इट वॉज फाउंड कि ये पता लगाएगा कि ज़्यादा विजिटर्स ने सर्च किया वेबसाइट पर बाय जियोग्राफिकल लोकेशंस थ्रू उन्होंने सर्च किया. पर यहाँ पर क्या लिखा है ऑन द वेबसाइट विजिटर्स कैन सर्च, विजिटर सर्च कर सकते हैं एक्टिविटीज़ नॉट सोली, अकेला जियोग्राफिकल लोकेशन से नहीं बट बाय ऑल्सो पार्टिकुलर नेचर ऑफ द एक्टिविटी. और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर लिखा इट वॉज फाउंड दैट, और यहाँ पर हमें बताया नहीं कि ये फाउंड है कि नहीं, मतलब कि नॉट गिवन है, हम मतलब कि आधी इन्फॉर्मेशन दी गई है. और यहाँ पर भी लिखा है इफ़ देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन ऑन दिस. मुझे इन्फॉर्मेशन बताई नहीं की है कि उन्होंने स्टार्टेड सर्च करना मोस्ट विजिटर्स किसने किया था. उन्होंने लिखा कैन सर्च कर सकते हैं, ना कि लिखा मोस्ट विजिटर्स. तो इसका आंसर आएगा नॉट गिवन, क्योंकि इसके अंदर आधी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, इसलिए इसका आंसर आएगा नॉट गिवन. तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करूँगा. अकॉर्डिंग टू रिसर्च 26% ऑफ विजिटर सेटिस्फैक्शन रिलेटेड टू द अकोमोडेशन. कि 26% जो विजिटर्स की सेटिस्फैक्शन थी वो अकोमोडेशन से रिलेटेड थी. और एक सेफ साइड में रहने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन का केवल ले लूँगा. विजिटर्स टू न्यूजीलैंड लाइक टू बिकम इन्वॉल्व इन लोकल कल्चर. कि जहाँ पर लोकल कल्चर रहेगा मैं वो भी देख लूँगा और जहाँ से ध्यान रखूँगा. ये टिप्स आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगे तो जैसे यहाँ पर नॉट गिवन है तो मुझे पता चलेगा कि यहाँ पर नॉट गिवन है, मैं इसके आगे यहाँ पर ढूंढता नहीं रहूँगा. मुझे ये लाइन पढ़ के पता चल गया था कि इसका आंसर नॉट गिवन है, क्योंकि आधी इन्फॉर्मेशन दी हुई थी. यहाँ पर कोई कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही है
आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि इसका आंसर फॉल्स आना चाहिए, ट्रू तो आ ही नहीं सकता है। पहली बात इसका आंसर फॉल्स इसका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही है। अगर यहाँ पर लिखा होता कि वो यहाँ कि वो नहीं सर्च करती हैं, जैसे यहाँ पर लिखा ना स्टार्टेड सर्चिंग ऑन, यहाँ पर लिखा होता डिडंट सर्च ऑन वेबसाइट, तो यहाँ पर फॉल्स आना था। अगर कॉन्ट्राडिक्ट करती दोनों एक दूसरे से, मतलब कि डिफरेंट होती, तो मैं इसका आंसर फॉल्स लिखता, पर इसकी इन्फॉर्मेशन मुझे दी नहीं है, इसलिए मैंने इसका आंसर नॉट गिवन लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजिटर्स टू न्यूजीलैंड लाइक टू बिकम इन्वॉल्व इन लोकल कल्चर। ठीक है, but also by particular nature of the activity. This is important as research shows that activities are the key driver of visitor satisfaction, contributing 74% of visitor satisfaction, while transport and accommodation account for the remaining 26%. कि जो यहाँ पर लिखा है कि while transport and accommodation account for remaining 26% satisfaction, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है अकॉर्डिंग टू रिसर्च 26% ऑफ विजिटर सेटिस्फैक्शन इज रिलेटेड टू अकोमोडेशन, वो अकेले अकोमोडेशन से रिलेटेड है। पर यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा 26% जो सेटिस्फैक्शन है विजिटर की, वो रिलेटेड है किससे, ट्रांसपोर्ट से और अकोमोडेशन से। अकेले अकोमोडेशन से नहीं, ट्रांसपोर्ट से भी। मतलब कि अब इसका आंसर यहाँ पर आएगा फॉल्स, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर सिर्फ अकोमोडेशन लिखा है, पर इसका आंसर था अकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्ट, क्योंकि दोनों। और पहली बात है 26% अकेले अकोमोडेशन के लिए नहीं है, 26% ट्रांसपोर्ट और अकोमोडेशन दोनों के लिए एक तरीके से देखा जाए तो इसको पता देख के पता चलता है कि इसका आंसर गलत है, क्योंकि अकोमोडेशन के लिए 26% नहीं है, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास फॉल्स। नाउ विजिटर्स लाइक स्टेइंग इन स्मॉल होटल्स इन न्यूजीलैंड रादर देन इन लार्ज वंस, कि विजिटर्स को अच्छा लगता है स्टे करना छोटे होटल्स के अंदर न्यूजीलैंड में एज़ कम्पेयर टू द लार्जर वंस। ठीक है, इसका आंसर इसका क्वेश्चन ये है। तो अब यहाँ पर मैं स्मॉल होटल्स और लार्जर वंस एक कीवर्ड्स यूज़ कर लूँगा और स्टेइंग कीवर्ड अपने लिए ढूंढ लूँगा। सॉरी मैं 11वां क्वेश्चन भूल ही गया। 11वां क्वेश्चन है विजिटर्स टू न्यूजीलैंड लाइक टू बिकम इन्वॉल्व इन द लोकल कल्चर। एक तो 11वां क्वेश्चन में ये है कि लोकल कल्चर इन्वॉल्व हो रहे हैं, और मैंने स्मॉल होटल्स और लार्जर वंस का एक मैंने कीवर्ड यूज़ कर लिया ताकि मैं भूलूँ ना, अगर इसका आंसर नॉट गिवन या तो कुछ और होता तो। अब शुरू करते हैं 11वां क्वेश्चन, लाइक टू बिकम इन्वॉल्व इन लोकल कल्चर विजिटर्स इन न्यूजीलैंड। यहाँ पर लिखा है द मोर एक्टिविटीज दैट विजिटर्स undertake, the more satisfied they will be. It has also been found that visitors enjoy cultural activities most when they are interactive, such as visiting a Maori meeting ground to learn about traditional Maori life. ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है विजिटर्स टू न्यूजीलैंड लाइक टू बिकम इन्वॉल्व इन लोकल कल्चर, उनको अच्छा लगता है लोकल कल्चर के साथ जुड़े रहना, लोकल कल्चर के साथ इन्वॉल्व होना। और यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है इट हैज़ ऑल्सो बीन फाउंड कि ये देखा गया है कि जो विजिटर्स है वो इन्जॉय करते हैं, अच्छा लगता है उनको कल्चरल एक्टिविटीज़ मोस्ट व्हेन दे आर इंटरेक्टिव सच एज विजिटिंग मैरी मीटिंग ग्राउंड टू लर्न अबाउट ट्रेडिशनल माओरी लाइफ। मतलब जब वो लोकल कल्चर के साथ ट्रेडिशनल माओरी लाइफ, मतलब कि जो उनका ट्रेडिशन चली आ रही है, मतलब कि उनका लोकल जो भी एक्टिविटीज़ है लोकल कल्चर है। तो यहाँ से पता चलता है कि इसका आंसर हमारे पास ट्रू होगा। इसका आंसर ये तो साफ साफ ही लिखा होता, तो इसका आंसर तो ट्रू ही होगा। Visitors like staying in small hotels in New Zealand rather than in larger ones. और थर्ड इनका many visitors feel it unlikely that they will return to New Zealand after their visit. ठीक है, कि उनको इसके अंदर तो मेरे दो होंगे कीवर्ड्स, फील कि जब वो फील और रिटर्न, अनलाइकली उनको अच्छा नहीं लगता जब वो वापस जाएंगे न्यूजीलैंड के बाद अपनी विजिट के बाद। तो अब मेरे पास दो कीवर्ड्स है स्मॉल होटल्स एंड लार्जर वंस। लाइक स्टेइंग, मतलब कि विजिटर को स्मॉल होटल्स के अंदर स्टे करना अच्छा लगता है। मैनी लॉन्ग हॉल ट्रैवलर्स enjoy such learning experience which provide them with the stories to take home to their friends and families. इन एडिशन, अब देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है मैनी लॉन्ग हॉल ट्रैवलर्स की, जो ट्रैवलर्स होते हैं विजिटर्स होते हैं उनको इन्जॉय अच्छी लगती है सच लर्निंग एक्सपीरियंस, मतलब कि ये कल्चर एक्टिविटीज़ उनको अच्छी लगती है। यहाँ से पता चलता है कि इसका आंसर ट्रू है। which provide them with stories to take home to their friends and family. In addition, it appears that visitors to New Zealand don't want to be one of the crowd and find activities that involve only a few people more special and meaningful. It could be argued that New Zealand is not a typical destination. New Zealand is a small country with a visitor economy. जैसे लिखा है यहाँ पे, it could be argued that New Zealand is not a typical destination
New Zealand is a small country with a visitor economy composed mainly of small businesses. It is generally perceived as a safe English speaking country with a reliable transport infrastructure. अब देखिए मैंने यहाँ पर ढूंढा कि मुझे स्मॉल होटल्स और लार्जर वंस की तो कहीं पर बात ही नहीं हुई है, और मैंने आगे पैसे पढ़ा मुझको ये स्मॉल होटल्स और लार्जर होटल्स कहीं पर दिख ही नहीं रहे हैं। तो इसका आंसर तो साफ साफ लग रहा है कि नॉट गिवन है, क्योंकि होटल्स की तो कहीं पर बात ही नहीं हुई यहाँ पर, इसलिए इसका आंसर होगा नॉट गिवन। 12th का आंसर है नॉट गिवन। अब है 13, मैनी विजिटर्स फील इट अनलाइकली, उन्हें अच्छा नहीं लगता है दैट दे विल रिटर्न टू न्यूजीलैंड आफ्टर देयर विजिट, कि उनको न्यूजीलैंड वापस जाना पड़ेगा अपनी विजिट के बाद। हम यहाँ पर पढ़ते हैं, इट इज़ जनरली परसीव्ड एज अ सेफ इंग्लिश, इट कुड बी आर्ग्यूड दैट न्यूजीलैंड इज नॉट अ टिपिकल डेस्टिनेशन. न्यूजीलैंड is a small country with a visitor economy composed mainly of small businesses. It is generally perceived as a safe English-speaking country with a reliable transport infrastructure. Because of the long-haul flight, most visitors stay for longer, average 20 days, and want to see as much as the country as possible on what is often seen as once in a lifetime visit. However, the underlying lessons apply anywhere. The effectiveness of a strong brand, a strategy based on unique experience, and a comprehensive user-friendly website. देखिए यहाँ पर लिखा था most visitors feel it is unlikely that they will return to New Zealand after their visit. और यहाँ पर लिखा most visitors stay for it is generally perceived as a safe English-speaking country with a reliable transport infrastructure. Because of the long-haul flight, most visitors stay for longer, average 20 days, and want to see as much as the country as possible on what is often seen as one in a lifetime visit. देखिए ये हमारा आंसर मिल गया, ये आंसर इसका है ट्रू. सो दिस इज़ द आंसर. 8th आंसर हमें यहाँ पर मिला है और फॉल्स. 9th का आंसर हमें मिला था. 9th कौन सा था कि सर्चिंग ऑन द वेबसाइट जोग्राफिकल लोकेशन. 9th का आंसर हमें यहाँ पर मिला. 10th का यहाँ पर, 11th का यहाँ पर, 12th का तो नॉट गिवन था, 12th का यहाँ पर कहीं दिया नहीं हुआ था, तो 13th हमारे पास यहाँ पर ट्रू आ गया. तो आप देख सकते हैं कि सारे के सारे जो आंसर्स है इसके अंदर वो सीरियल वाइज में आए थे, और यहाँ पर हमें कहीं पर भी वो आंसर नहीं मिला है कि पुराने वाले आंसर कि वो कहाँ पर होंगे. तो दिस वॉज द एंड. तो एक लास्ट में आपको टिप देना चाहता हूँ, जैसे कि एक कंक्लूजन दे देता हूँ कि सबसे पहले आपने एक क्वेश्चन पढ़ना है और उसके कीवर्ड्स उठाने हैं, और सेकंड क्वेश्चन का भी एक कीवर्ड उठा लेना है, क्योंकि अगर बाई चांस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर नॉट गिवन हुआ तो आप उसी के अराउंड घूमते रह जाओ. आप पैसेज को बार बार ना पढ़ो, आप बस आप पैसेज को बार बार मत पढ़ो, आप अपना टाइम मत वेस्ट करो, क्योंकि आइल्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आप अपना टाइम कैसे मैनेज करते हो. अगर आपने एक क्वेश्चन के पीछे अपने 2-3 मिनट ख़राब कर दिए तो फिर आप 40 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे. इसलिए अगर आपको एक क्वेश्चन बाई चांस ना भी मिले तो आपने टेंशन नहीं लेनी है, आपने उसको स्किप करना है और आगे के क्वेश्चन में बढ़ना है, क्योंकि या तो उसका आंसर नॉट गिवन नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली अगर आपको नहीं मिला तो. अगर उसका नॉट गिवन आंसर नहीं भी है तो आप बाद में उसका आंसर ढूंढ सकते हैं. इसलिए आपने एक क्वेश्चन ऐसे पढ़ना और दूसरे क्वेश्चन का भी कीवर्ड उठा लेना है, और कीवर्ड्स हमेशा अपने साथ रखनी है, और सिनोनिम्स देखना है आपने मैच करने की. जैसे मैंने यहाँ पर देखा 26% है, और अकोमोडेशन जहाँ पर आपको 26% या तो कोई नंबर मिले ना, आपने पैसे में जाना है, आपने देखना पैसे के अंदर कि 26 कहाँ पर लिखा और उसके जैसे नंबर कहाँ पर लिखे हैं. अगर आप ये सब देख लोगे तो आपको आंसर जल्दी से मिलेगा. जैसे 26 यहाँ पर था तो मेरी नज़र सबसे पहले यहाँ पर गई कि इसी के अंदर ही मेरा आंसर होगा, और इसी के अंदर ही मुझे अपना आंसर मिला. So this was the end of the video. I hope you like it. So like, subscribe and share my channel. Okay, thank you.